भारतीय समय के मुताबिक तड़के 3 बजे लंदन में हुआ है आतंकी हमला। 3 अलग अलग घटनाओं में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। लंदन से महज 160 किलोमीटर दूर है बर्मिंघम, जहां भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अपनी अपनी टीम को चीयर करने के लिए पहुंच गए हैं। बर्मिंघम के महामुकाबले पर खबरें आपको आगे दिखाएंगे। पहले दिखाते हैं लंदन हमले से जुड़ी हुई बड़ी बातें। 2 तस्वीरें देखिए आपके सामने है। लंदन में आतंकी हमला हुआ है। लंदन में 3 जगहों पर हमले हुए। पहला हमला लंदन ब्रिज पर हुआ, दूसरा हमला दूसरी जगह हुआ और अब आपको बड़ी बातें बता देते हैं। और बर्मिंघम से जहां पर मैच होना है वहां से 160 किलोमीटर दूर है लंदन ब्रिज। 3 अलग अलग हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हालांकि इनमें से सिर्फ 2 इलाकों के हमलों को मान रही है आतंकवादी हमला। एक इलाका जो है वक्सहॉल, वहां पर आतंकवादी हमला नहीं माना जा रहा है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3 बजे यह हमला हुआ है। लंदन ब्रिज पर एक शख्स कार में सवार होकर आया और उसने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। यह पहला हमला हुआ। दूसरा हमला बरो मार्केट में हुआ। यहां पर बताया जा रहा है कि चाकूबाजी की एक शख्स ने, उसके हाथ में चाकू था और उसने वहां पर मौजूद लोगों के अंदर चाकू घोंपना शुरू कर दिया। इस बीच ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक लंदन में 2 आतंकी मारे जाने की भी खबर है, लेकिन ये वहां की मीडिया कह रही है। अभी पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। तो बरो मार्केट और लंदन ब्रिज पर जो 2 हमले हुए हैं, इन दोनों हमलों को आतंकवादी हमला माना जा रहा है। और तीसरा हमला जो वक्सहॉल में हुआ है, उस हमले में भी चाकूबाजी हुई, लेकिन उसे पुलिस आतंकी हमले से जोड़कर नहीं देख रही है। यहाँ पे आपको यह बताना जरूरी है कि लंदन से बर्मिंघम की दूरी है लगभग 3 घंटे की ड्राइव, 160 किलोमीटर। ये दूरी वो लोग जरूर तय करना चाहते थे जो लोग आज मैच देखने जाने वाले थे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें ब्रिटिश मीडिया में इस वक्त सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं। बताया जा रहा है कि जो शख्स जमीन पर है ये आतंकवादी हो सकता है, क्योंकि 2 आतंकवादियों के मार गिराए जाने की बात ब्रिटिश मीडिया की तरफ से इन तस्वीरों के जरिए कही जा रही है। ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त ब्रिटिश मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। और यहाँ पर 2 लोग आपको नजर आएंगे। एक शख्स जमीन पर पड़ा हुआ नजर आएगा और ये नकाबपोश व्यक्ति आपने से पहली तस्वीर में देखा। तो ये लंदन की 2 तस्वीरें सामने आई हैं और इसी तस्वीरों की वजह से वहां की मीडिया शायद ये कह रही है कि 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं, लेकिन अभी तक वहां की पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। 3 अलग अलग घटनाओं से आज लंदन दहल गया। पहला हमला लंदन ब्रिज में हुआ, दूसरा हमला बरो मार्केट में हुआ और तीसरा हमला वक्सहॉल में हुआ। लंदन ब्रिज पे जो हमला हुआ उसमें एक शख्स कार में सवार होकर आया और उसने लोगों पर गाड़ी चढ़ानी शुरू करी। जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, बहुत मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस सिर्फ 5 मिनट में पहुंच गई लंदन ब्रिज और वहां पर हालात संभाल लिए। दूसरी तरफ बरो मार्केट में हमला हुआ, जो लंदन ब्रिज से ज्यादा दूर नहीं है, बहुत सटा हुआ इलाका है। लोग लंदन ब्रिज घूमने जाते हैं और उसके बाद बरो मार्केट में जाके लोग शॉपिंग करते हैं। बरो मार्केट में दूसरा हमला हुआ। एक शख्स हाथ में चाकू लेकर आया और उसने चाकू लोगों में घोंपना शुरू कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आपने देखा कि 2 आतंकवादी, एक तस्वीर में नकाबपोश व्यक्ति नजर आ रहा है और दूसरा जमीन पे लेटा हुआ। ये देखिए, ये लंदन के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। जो इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। काफी खाली नजर आ रहा है ये इलाका, हालांकि भीड़भाड़ वाला इलाका माना जाता है लंदन का। लंदन ब्रिज और बरो मार्केट जो बिल्कुल आसपास हैं। और ये तस्वीरें, एम्बुलेंस नजर आ रही हैं। पुलिस काफी संख्या में वहां पर पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। 3 तस्वीरें देखिए। अब पहली तस्वीर लंदन ब्रिज की है, जहां पर एक शख्स ने भीड़ पर कार चढ़ा दी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चाकूबाजी यहां पर हुई थी। बरो मार्केट इलाका है जो लंदन ब्रिज से बिल्कुल सटा हुआ है। इसके अलावा वक्सहॉल एक जगह है, वहां पर भी ये हमला हुआ, लेकिन इसे आतंकवादी हमले से जोड़कर नहीं देखा जा रहा है। और यहां से 160 किलोमीटर दूर है बर्मिंघम, लंदन के इन इलाकों से जहां पर यह हमला हुआ। बर्मिंघम में इस वक्त हमारी जो भारतीय क्रिकेट टीम है वो ठहरी हुई है, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा मुकाबला होना है, जिस मुकाबले पर सबकी नजर है। और बहुत से क्रिकेट प्रेमी, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो भारत से हो, लंदन पहुंचे हुए थे इस मैच को देखने के लिए। लेकिन काफी लोग बर्मिंघम पहुंच चुके थे। कुछ लोग लंदन में घूमने के बाद बर्मिंघम जाने वाले थे, क्योंकि आज दोपहर भारतीय समय के अनुसार 3 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा। लेकिन सुबह 3 बजे यानी महामुकाबले से पहले ये आतंकवादी हमला होता है लंदन ब्रिज पर और बरो मार्केट में। इसके अलावा एक और जगह पे वक्सहॉल में भी चाकूबाजी की एक घटना सामने आती है। तो एक के बाद एक आज 3 वारदातें सुबह 3 बजे के करीब लंदन में हुई है। सबसे पहली वारदात हुई है लंदन ब्रिज पर, दूसरी वारदात हुई है बरो मार्केट पे और तीसरी वारदात हुई है वॉक्सहॉल पर। तो 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं। और इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि आईएसआईएस ने लंदन हमले की जिम्मेदारी ली है। आपको बता दें, आईएसआईएस जो कि
कुख्यात आतंकी संगठन है। उसने कहा है कि लंदन में जो हमला कराया है उसकी जिम्मेदारी हमने ली और बाकायदा ये बात आईएसआईएस की तरफ से ट्वीट करके कही गई है। उन्होंने कहा कि हम लंदन हमले का जश्न मना रहे हैं। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी कोई नहीं कर सकता कि आईएसआईएस ये जो दावा कर रहा है इस दावे में सच्चाई कितनी है, लेकिन आईएसआईएस ने इस बारे में ट्वीट करके बाकायदा कहा है कि हम लंदन हमले की जिम्मेदारी लेते हैं। आतंकी संगठन आईएसआईएस का कहना है कि लंदन में ये जो 3 अलग अलग जगह हमले हुए हैं इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। और यह भी कहा गया है आईएसआईएस की तरफ से कि लंदन में जो कुछ हुआ उस पर हम जश्न मना रहे हैं। ये देखिए आईएसआईएस की तरफ से ये ट्वीट अभी आया है सामने। आईएसआईएस कुख्यात आतंकी संगठन है और सीरिया में काफी सक्रिय है। इसके अलावा हमला जब हुआ था उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट सामने आया था। वो ट्वीट भी आपको बता दें। उन्होंने कहा कि हमें सावधान और सतर्क रहना होगा, अदालतों को हमारे अधिकारों का सम्मान करना चाहिए, सुरक्षा के लिए ट्रैवल बैन जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि हम यूके के साथ हैं और लंदन के जो कुछ भी लंदन के लिए जरूरी होगा वो करेंगे। हम आपके साथ हैं, भगवान कृपा करे। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार रिफत जावेद हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिफत जावेद जी, आपसे जानना चाहेंगे इस हमले को लेकर और क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए, ये चूंकि कुछ ही दिन पहले मैनचेस्टर में हुआ था, तो उसके बाद ये इस तरह की जो टेररिस्ट एक्टिविटी का वो लंदन के सेंटर में होना। आप ये देखें कि ये जो लंदन ब्रिज है ये बिल्कुल ही लंदन, सेंट्रल लंदन का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है और काफी इम्पोर्टेंट है। जो लंदन ब्रिज हो गया या फिर आपका वो जो लंदन बड़ा मार्केट है, ये दोनों ही बहुत ही सेंटर है। पार्लियामेंट से ज्यादा दूर नहीं है, ये टेम्स नदी पे है। ये तो इस यहाँ पे अगर ये टेररिस्ट एक्टिविटी का होना और फिर 2 लोगों का मारा जाना, ये बहुत ही बड़ी बात है। अब और भी ज्यादा डिटेल्स आएंगी, लेकिन क्या चीज है, और खासकर ऐसे वक्त में कि कुछ ही दिनों में इलेक्शन से होने वाले हैं, वहाँ पे सेंट्रल लंदन में इस तरह की टेररिस्ट एक्टिविटी का होना ये बहुत ही बड़ी बात है। और इस बीच ये भी खबर आई है कि आईएसआईएस ने बाकायदा ट्वीट किया है और इस हमले की जिम्मेदारी ली है। आईएसआईएस ने कहा है कि हम लंदन में हुए इस हमले का जश्न मना रहे हैं और ये हमने करवाया है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब इसमें मतलब लंदन जो है, अभी तक तो ये कहना बहुत ही अर्ली होगा कि आईएसआईएस का कितना बड़ा हाथ है, लेकिन लंदन एक बहुत बड़े समय से उसको एक टर्मिनोलॉजी वहाँ पे कहते हैं कि होम ग्रोन टेररिज्म से बहुत जूझ रहा है। चाहे वो लंदन के 2005 की जो अंडरग्राउंड में बॉम्ब ब्लास्ट हुई थी, उस वक्त भी उसके जितने भी जो सूत्रधार थे, जो भी करने वाले थे, वो बहुत ही वेल एजुकेटेड, सब लंदन के ही रहने वाले मुसलमान थे और सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, जिसको ब्रिटिश मुस्लिम्स कहते हैं, वो होते थे। तो भले ही वो एक लंदन में तो बहुत बड़ा जो आईएसआईएस का बहुत बड़ा असर तो रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे लोग या तो सीरिया जा करके वो लड़ते हुए पाए गए या फिर जाते हुए लोगों ने पकड़ा है ऐसे बच्चों को, यंग, बहुत ही वेल एजुकेटेड, 20s में, अर्ली 20s में, लेट टीन में, ऐसे बहुत सारे बच्चों को वहां जाते हुए पकड़ा गया है। तो आईएसआईएस का तो जोर तो है, लेकिन ये कहना बड़ा मुश्किल है कि वो आईएसआईएस वो सीरिया वाले हैं या इनके होम ग्रोन जो उस आइडियोलॉजी से जो अफेक्टेड हैं वो लोग हैं इसके पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रिफत जावेद को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि आईएसआईएस दावा जरूर कर रहा है, लेकिन जो लोग रहते हैं ब्रिटेन में, जो लोग रहते हैं वो जो आइडियोलॉजी से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वहां की हो सकता है उन्होंने किया हो। तो आईएसआईएस का दावा सच्चा है या झूठा, अभी इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।